अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरम काशिफ और आप देख रहे हैं हेल्थ विद डॉक्टर इनाम दानिश, जिसमें माहिर हमराज़ क़ल्ब और मुख्तलिफ मेडिकल की किताबों के मुसन्निफ़ डॉक्टर इनाम दानिश न सिर्फ मुख्तलिफ हेल्थ इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं बल्कि हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी देते हैं। आज हम किस टॉपिक को शो में कवर करने वाले हैं वो बताने से पहले आपसे कहेंगे कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जिस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं नाज़रीन, वो बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि हर शख्स जानना चाहता है कि किस बीमारी में कौन सी ग़िज़ा को डाइट में शामिल करना चाहिए और किस से अवॉइड करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि अगर बॉडी में यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो कौन सी ऐसी डाइट है जिसे इस्तेमाल करना चाहिए? जी वालेकुम सलाम और नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम। यूरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर बनता है, यानी कि डेली हमारे सेल्स बनते हैं और टूटते हैं। तो सेल्स के टूटने से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो यूरिक एसिड है और इसको बॉडी से निकालना होता है। लेकिन अगर ये यूरिक एसिड बढ़ जाए बॉडी के अंदर तो इससे अपने नुकसानात हैं, बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। यूरिक एसिड बीमारियों की वजह से भी बढ़ सकता है और ग़िज़ा में बदपरहेज़ी की वजह से भी बढ़ सकता है। यूरिक एसिड के बढ़ने से जोड़ों की तकलीफ़ होती है, ख़ास तौर पे पाँव का जो बड़ा अंगूठा है उसके अंदर पेन होता है, घुटने और टखने में भी दर्द हो सकता है, जिस्म के दूसरे अज़ा हैं जितने भी जोड़ हैं उनमें दर्द हो सकता है। इसके अलावा गुर्दों की ख़राबी होती है, गुर्दे फेल हो जाते हैं जिसको कहते हैं, गुर्दों में पत्थरी बनती है, किडनी स्टोन, ये सब यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से है। तो अगर ये अलामात हैं तो इसके लिए आपको दवा लेनी चाहिए। लेकिन अगर ये अलामात नहीं हैं तो फिर यूरिक एसिड की दवा लेने के बजाय आप इसको एक्सरसाइज से, वर्जिश से, वेट कम करके और पानी के ज़रिए इसको कम करें और ग़िज़ाओं में एहतियात के ज़रिए कम करें। हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि बहुत सारे लोग यूरिक एसिड की दवा ले रहे होते हैं जबकि उनको अलामात भी नहीं होती, सिर्फ ये देखते हैं कि लेबॉर्ट्री के अंदर यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा है तो वो दवाएं लेना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इन दवाओं के अपने साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो आप कोशिश कर सकते हैं कि एक्सरसाइज करें, वेट कम करें, हर 1 घंटे के बाद पानी पिएँ और कुछ ग़िज़ाएँ हैं जिनसे यूरिक एसिड कम किया जा सकता है वो लें और कुछ ग़िज़ाएँ हैं जिनसे बचा जा सकता है। जो ग़िज़ा इसमें फ़ायदेमंद है उसमें ग्रीन टी, कॉफ़ी, लाइम जूस है यानी कि विटामिन सी की जो प्रोडक्ट्स हैं, और स्ट्रॉबेरी है। तो ये वो चीज़ें हैं, टोमेटो है, टमाटर जिसके अंदर आप कहते हैं, स्ट्रॉबेरी है, चेरी है, ये चीज़ें फ़ायदेमंद हैं उनके इसके लिए। बाकी फ्रूट, फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल भी। जो चीज़ें इसमें नुकसान देती हैं जिनसे बचना चाहिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन मीट है, यानी कि हम जो लिवर है, जिसको कलेजी कहते हैं, कलेजी और कपूरे, आम तौर पे जो ये कटाकट यूज़ करते हैं उसमें यही चीज़ें होती हैं। कलेजी है, कपूरे हैं, गुर्दे हैं, मगज़ है, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बनता है, प्यूरिन्स होते हैं जिनसे यूरिक एसिड बनता है। उसके बाद रेड मीट है, यानी कि लाल गोश्त, गाय का हो, बड़े का गोश्त हो या बकरे का गोश्त हो, उससे भी अवॉइड करें। सी फूड, बहुत सारी मछलियाँ हैं और लॉबस्टर्स हैं, ये झींगे विंगे हैं, ये सब चीज़ें, इनसे यूरिक एसिड बढ़ता है, इनसे भी कोशिश करें कि अवॉइड करें। फिर शुगर है, शुगर से भी यूरिक एसिड बढ़ता है, तो शुगर कम से कम लें और जो बेकरी के आइटम है वो भी ना लें, और आटा यानी कि रिफाइंड आटा जो है, वाइट आटा, उससे भी परहेज़ करें, बल्कि चक्की का आटा या भूसी वाला आटा लें, उससे बेहतर होता है। सब्जियों में पालक, मटर और गोभी, इनसे परहेज़ करें, इससे भी यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है। दालें भी मुनासिब नहीं हैं और अल्कोहल से भी बचना चाहिए। तो ये वो ग़िज़ाएँ हैं, अगर आप इनसे बचेंगे तो यूरिक एसिड लेवल कम हो सकता है और बाकी पानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीना होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये बताइए कि हार्ट फेलियर यानी कमज़ोर दिल के जो मरीज़ होते हैं, जो आए दिन उनके फेफड़ों में पानी भर जाता है, तो उनके लिए कौन सी ग़िज़ा सबसे ज़्यादा मुनासिब होती है? दिल के मरीज़ों के लिए ताज़ा फल और सब्ज़ियाँ, एक्सरसाइज, पानी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिन चीज़ों से बचना चाहिए हार्ट पेशेंट को वो है गोश्त, यानी कि बड़े का या बकरे का गोश्त, जो रेड मीट जिसको हम कहते हैं, उससे बचें। फ़िश ले सकते हैं, फ़िश बहुत अच्छी है, और पोल्ट्री की जो है चिकन वो भी ले सकते हैं, लेकिन फ़िश बहुत अच्छी है कि फ़िश लेनी चाहिए। चर्बी चिकनाई से परहेज़ करें, ख़ास तौर पे घी और चर्बी से। देखें जो निहारी बनती है मोस्टली वो चर्बी के अंदर बनती है, तो
उससे बचें। ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, लेकिन उसको भी कम इस्तेमाल करें ताकि वेट ना बढ़ जाए। फिर शुगर है, शुगर से वेट भी बढ़ता है और डायबिटीज़ के चांसेस भी बढ़ते हैं, तो कोशिश करें कि शुगर का इस्तेमाल कम से कम रखें। चावल से भी वेट बढ़ता है बहुत ज़्यादा और शुगर बढ़ती है, तो कोशिश करें कि चावल और मैदे की रोटी, पिज़्ज़ा, इन सब से आप एहतियात करें। मार्जरीन या बटर जो भी हैं, ये सब ऑयली चीज़ें हैं, इनसे बचना चाहिए। फ्रेंच फ्राइज़, चिप्स, आइसक्रीम और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि वेट भी बढ़ता है, जिनसे जिस्म में चिकनाई बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, शुगर बढ़ती है, वेट बढ़ता है। तो हार्ट पेशेंट के लिए ये सब चीज़ें मुनासिब नहीं हैं। हाँ, लोग ये पूछते हैं कि हार्ट पेशेंट पाए खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। देखिए, मैंने फिर इसके ऊपर स्टडी की कि पाया जो है वो जेलेटिन होता है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं है। एक्चुअली उसकी नली के अंदर कोलेस्ट्रॉल है। अगर आप नली निकाल दें फिर पाए खा सकते हैं। इसी तरह निहारी आप घर पे ऑयल के अंदर बनाएं तो आप खा सकते हैं, कि रूखा गोश्त तो बिल्कुल और चिकना ना हो तो आप ये सब चीज़ें खा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये बताइए कि हार्ट फेलियर या तो उनके लिए कौन सी गुज़ा सबसे ज़्यादा मुनासिब होती है? हार्ट फेलियर के जो पेशेंट होते हैं जिनका दिल कमज़ोर है, उनको बड़ी एहतियात करनी है कि पानी कम पीना है। आम लोगों को हम कहते हैं कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन जिनका दिल कमज़ोर है, फेफड़ों में पानी जमा हो जाता है, रात को लेटते हैं तो दम घुटने लगता है, इन पेशेंट को नमक कम से कम लेना चाहिए। बिल्कुल बंद तो ना करें, लेकिन कम से कम नमक लें और पानी का इस्तेमाल कम करें। हेड साइड अपना ऊंचा करके रखें। चिप्स ना लें, चिप्स के अंदर बहुत नमक होता है। ऑलिव्स भी एहतियात से करें कि क्योंकि ऑलिव्स को प्रोसेस करने के अंदर भी बहुत नमक का इस्तेमाल होता है, तो यानी कि नमक एक से बचना है। मैदे की रोटी और चावल, इनसे वेट बढ़ता है, तो वो हार्ट पेशेंट के लिए मुनासिब नहीं है। तो जो जिनका दिल कमज़ोर है उनके लिए मैसेज ये है कि अपना सर ऊंचा करें, पानी कम पिएं और नमक कम लें। डॉक्टर साहब, जिगर की जो बीमारियां हैं, खासकर हेपेटाइटिस, बहुत आम सी बीमारी हो गई है, तो इसमें किन ग़िज़ाओं से अवॉइड करना चाहिए? जो हेपेटाइटिस के पेशेंट हैं जिनके पेट में पानी भर जाता है, उनको सबसे ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए कि नमक का इस्तेमाल कम से कम करें, शुगर कम लें और चर्बी चिकनाई से परहेज़ करें। तो उनको काफ़ी डाइट का अपने ख्याल रखना पड़ता है, तो ख़ास तौर पे नमक जो है वो कम लें और पानी का इस्तेमाल भी कम करें। तो डॉक्टर साहब, अब बताइए कि वो मरीज़ जो ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं, उनके लिए कौन सी ग़िज़ाएं जो हैं वो मुनासिब होती हैं? ब्लड प्रेशर के पेशेंट को रेगुलर मेडिसिन खानी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो है अपना बीपी भी चेक करें। सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है, नमक, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो नमक की मिकदार कम कर दें। नमक की मिकदार कम करने का मतलब ये नहीं है कि नमक बंद कर दें। कुछ लोग ऐसा होते हैं जिनको बिल्कुल वो नमक बंद कर देते हैं और फिर हमारे पास आते हैं और सोडियम बहुत कम हो जाता है, तो ऐसा भी ना करें। कम करने का मतलब ये है कि जो घर में हंडिया बनती है रेगुलर, वो खा लें। कोरमा, बिरयानी, हलीम, समोसे, पकोड़े, दही बड़े, इन तमाम चीज़ों के अंदर भी नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो एक तो नमक का इस्तेमाल कम से कम करें, चिकनाई का इस्तेमाल कम से कम करें, चर्बी चिकनाई का इस्तेमाल कम से कम करें जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं। रेड मीट अवॉइड करें। देखें, चिकन और फिश बेहतर है, लेकिन रेड मीट से बचना चाहिए, इससे कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है। तो चूँकि ब्लड प्रेशर के साथ आम तौर पे शुगर भी होती है और रिस्क फैक्टर भी होते हैं, तो हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। तो जितने भी पेशेंट जो डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव हैं या स्मोकिंग करते हैं या जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है, उनको डाइट के बारे में बहुत ज़्यादा अपना ख्याल करना है। आखिर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वो मरीज़ जो सांस की बीमारियों में मुब्तला होते हैं, उन्हें के लिए मुनासिब ग़िज़ा कौन सी होती है और कौन सी ग़िज़ाओं से उन्हें अवॉइड करना चाहिए? नाज़रीन, स्मोकिंग की वजह से जो लंग डैमेज होते हैं और सांस फूलना शुरू हो जाता है, तो इसको हम COPD कहते हैं। यानी कि स्मोकर्स जो है जिनकी सांस की प्रॉब्लम होती है, उनको किन चीज़ों से नुकसान हो सकता है, वो ज़्यादातर ये कह लें कि कार्बोहाइड्रेट, गंदम मैदे की शक्ल में, चावल हैं, शुगर है, डेयरी प्रोडक्ट लेने से, दूध या दही लेने से उनको कंजेशन ज़्यादा होती है, तो इन चीज़ों से वो परहेज़ करें।
पीनट बटर के बारे में कहते हैं कि पीनट बटर जो मूंगफली का होता है, पीनट बटर वो काफ़ी बेहतर है, फ़िश उनके लिए अच्छी है, पोल्ट्री की चीज़ें अच्छी हैं। वो ऐसी डाइट लें जिसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है, और उन चीज़ों से बचें जिनमें सोडियम ज़्यादा होता है, यानी कि नमक की चीज़ों से उनको परहेज़ करना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आज काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू रही और काफ़ी डिटेल में तमाम क्वेश्चंस के आपने आंसर्स दिए हैं। नाजरीन, हेल्थ विद डॉक्टर दानिश में आज हमारा आपका साथ यहीं तक। कोशिश की कि तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स लिए जाएं जो आपके और हमारे जहनों में मौजूद होते हैं। फीडबैक जरूर दीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हैं। हेल्थ विद डॉक्टर दानिश से इरम काशिफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।